कौवे अंकल के पास जाता है। कौवे अंकल, मुझे कुछ दिनों के लिए अपने पास काम पर रख ले। क्या आप काम कर लोगे? हाँ अंकल, मैं ग्राहकों को चाय परोसा करूँगा, आपके बर्तन साफ करूँगा और जो काम आप कहेंगे मैं वो काम करूँगा। तो फिर आप आज से ही काम कर सकते हो। ऐसे कुकू कौवे अंकल के पास काम करने लगता है। मम्मा चिड़िया और गुड़िया कुछ सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी कर लेती हैं और उनकी गांठ बांधकर चील के पास जाती हैं। चील दी, ये कुछ लकड़ियाँ हम बेचने आए हैं आपको, एकदम सूखी हुई हैं। ऐसी लकड़ियों की तो मुझे बहुत जरूरत है। ठंड के बढ़ने से पक्षी सूखी लकड़ियाँ घरों में जलाने के लिए जरूर खरीदेंगे। आंटी चील, हम कल भी आपके लिए ऐसी ही लकड़ियाँ जमा करके लाएंगे। चील उन्हें पैसे देती है। मम्मा चिड़िया और गुड़िया वो लकड़ियाँ चील को बेचकर कुछ पैसे लेकर वहाँ से चली जाती हैं। कुकू को भी सारा दिन काम करने के बाद 100 रुपए मिल गया था। वो आज बहुत खुश था। वो भी अपने घर चला जाता है। कुकू बेटा, अभी अपने पापा से कोई बात न करना। अगर आपके पापा को मालूम हुआ कि हम काम करने गए थे तो वो बहुत डांटेंगे। नहीं मम्मा, हम तो पापा को सरप्राइज देंगे। रात को पापा चिड़िया भी घर आ जाता है। पापा, आपको सबसे ज्यादा पसंद क्या है? मुझे मेरे बच्चे सबसे ज्यादा पसंद हैं। पापा बताए ना। लाल मफलर मैं बहुत समय से लेने का सोच रहा हूँ, मगर जब भी पैसे जमा करता हूँ कोई ना कोई नया खर्चा आ जाता है। ऐसे बातें करते करते वो सब सो जाते हैं। दूसरे दिन वो सब फिर से वही काम करते हैं। मम्मा चिड़िया और गुड़िया जंगल में सूखी लकड़ियाँ लेने चली जाती हैं और कुकू कौवे अंकल के पास काम करने चला जाता है। तुम बहुत अच्छे से काम करते हो बेटा, ये लो, ये तुम्हारा इनाम है। नहीं अंकल, मैं ऐसे मुफ्त में पैसे नहीं लूँगा। ले लो कुकू, ये साहिब जी आपको खुशी से दे रहे हैं। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं और कुकू और गुड़िया के पापा का जन्मदिन आ जाता है। अब हम सारे काम बांट लेते हैं। मैं और गुड़िया चीजें ले आते हैं और कुकू आप सारे पक्षियों को अपने पापा के जन्मदिन की दावत दे आओ। मम्मा, चॉकलेट केक लाना, मुझे मालूम है पापा को चॉकलेट केक बहुत पसंद है। फिर गुड़िया अपनी मम्मा के साथ चीजें लेने जाती है। वो एक बड़ा केक ऑर्डर करते हैं। गुड़िया कुछ गुब्बारे लेती है और कैंडल्स भी। अंकल मिठू, आज रात आप हमारे घर जरूर आना। मेरे पापा का जन्मदिन है आज, हमने सबकी दावत की है। मैं जरूर आऊँगा। लूसी आंटी, आप हमारे घर जरूर आना। मेरे पापा का जन्मदिन है आज। ऐसे कुकू सारे जंगल में पक्षियों के घर में बता देता है। केक भी तैयार हो गया था। मम्मा और गुड़िया ने बाकी की चीजें भी ले ली थी और वो दोनों माँ बेटी वापस होती हैं। गुड़िया बहन, मैं सबको बताया हूँ। चलो अब हम दोनों अपने घर के बाहर झंडियाँ और गुब्बारे लगा लेते हैं। मैं तो थक गई हूँ बेटा, मैं तो चली नदी पर पानी पीने। मम्मा चिड़िया नदी पर पानी पीने चली जाती है। गुड़िया और कुकू घर की सजावट में लग जाते हैं। वो दोनों बहन भाई पहले घर को अंदर से अच्छे से सजाते हैं और फिर अपने घर को बाहर से सजाने लगते हैं। कुकू भाई, आप ये बाकी के गुब्बारे लगाओ और मैं ताजे फूल लेकर आती हूँ। पापा को फूल भी बहुत पसंद है, पापा को फूलों का गिफ्ट देंगे। ऐसे ही शाम हो जाती है और फिर रात के पापा चिड़िया घर लौटते हैं। दूर से ही पापा चिड़िया अपने घर को ऐसे सजा हुआ देखकर बहुत हैरान हो जाता है। ये घर की सजावट किसने की? जरूर ये बच्चों का ही काम है, मगर क्यों? आज तो कोई त्योहार भी नहीं है। पापा चिड़िया ऐसे सोचते हुए घर आते हैं। घर में अंधेरा था। गुड़िया की मम्मा, कहाँ हो आप सब? और घर में अंधेरा क्यों कर रखा है? फिर अचानक बत्तियां जलती हैं, रोशनी हो जाती है। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। अपने घर में तोता, कबूतर, कबूतरी, कौवी, कौवा और हरियाली देखकर पापा को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। पापा, सरप्राइज! आपको आपका जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक। फिर पापा चिड़िया को ख्याल आता है कि आज तो उसका जन्मदिन है, मगर ये पापा चिड़िया के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। मानो अब जल्दी से केक काटें, मुझे तो जोरों की भूख लग रही है। ऐसे वो सब मिलकर अपने पापा का जन्मदिन मनाते हैं। पापा चिड़िया ने अपने दोनों बच्चों को अपने गले से लगाया हुआ था।
प्यारे दोस्तों, आप में से कौन कौन अपने पापा का जन्मदिन मनाता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। आपका धन्यवाद।